हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है यू शुड वेट और मूव ऑन। तो आपको इस रिलेशनशिप से कुछ उम्मीद करनी चाहिए अब, या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए? आज हम लोग इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। क्या जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं वो कुछ एक्शन लेंगे आने वाले दिनों में या नहीं? इस टॉपिक पे हमारी आज रीडिंग होने वाली है। तो रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है। तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही आपको एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। हो सकता है कि पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट कर जाए, या फिर हो सकता है कुछ परसेंट रीडिंग रेजोनेट करे। तो ब्रॉड माइंडेड होके सुनिएगा। बट अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मैसेज तो जरूर है इसमें आपके लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और हाँ, आप एक काम कीजिए, आप 3 बार ना अपने पर्सन का नाम लीजिए और आंख बंद करके उनको इमेजिन कीजिए। ओके, उनका फेस इमेजिन कीजिए, या फिर उनके साथ अगर आपने कुछ स्पेशल मोमेंट्स बिताए हैं तो उन मोमेंट्स को याद कीजिए। इससे क्या होगा ना, एनर्जी जो है वो क्लियर निकल के आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। कि यूनिवर्स, तो प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए। हम्म ओके। अलोननेस, एंड गाइस, मैं आपके कमेंट्स सारे पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके कमेंट्स। तो आप ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए एंड रीडिंग्स को जरूर क्लेम कीजिए। ओके, एंड आप रिकमेंड भी कर सकते हैं रीडिंग्स जो आपको देखनी है। मैं देखती हूँ, तो मैं उन टॉपिक्स पे भी रीडिंग लेकर आने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। ओके, गोइंग विद द फ्लो। ओके। हम्म आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं गाइस। हम्म पॉसिबिलिटीज। ओके। हम्म कंपैरिजन। हाँ, एक और कार्ड निकालते हैं, then मैं आपको बताती हूँ। नो, आई डोंट नीड 2 कार्ड्स। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, सो आई हैव टू शफल वंस अगेन। मुझे एक ही कार्ड चाहिए। ओके, एग्जॉशन। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज ट्रैवलिंग। ओके गाइस,
सो यू शुड वेट और मूव ऑन। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। ओके, अगर आप वेट कर रहे हैं तो आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है ये आपके तरफ आने का सोच रहे हैं। ठीक है। अगर मैं इनकी करंट फीलिंग्स की बात करूं तो इनको बहुत ज्यादा अकेला फील हो रहा है आपके बिना। ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बहुत चुप चुप से रहने लगे हैं, गुमसुम रहने लगे हैं, ज्यादा किसी से जो है बातचीत नहीं कर रहे हैं। कुछ तो इनको रियलाइज हुआ है, अपनी गलती जो है इनको रियलाइज हुई है। अगर इन्होंने सेपरेशन लिया था, नो कांटेक्ट दिया था, आपके साथ मिसबिहेव किया था, आपको अपने आप से दूर कर दिया था, तो इनको जो है ना अपनी मिस्टेक रियलाइज हो रही है और इनको गिल्टी भी फील हो रहा है। ये अकेला पड़ गए हैं। ओके, अकेला फील हो रहा है इनको बहुत। बट इनके अंदर ना सोच ये रहे हैं, दिमाग में जो है ना ये सोच रहे हैं कि ये आपके तरफ आएंगे, आना चाहते हैं। बट इनको कहीं ना डर लग रहा है। इनको डर लग रहा है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपसे बहुत बुरी तरीके से बात की थी, बहुत कुछ सुना दिया था। ठीक है, बहुत गंदा ब्रेकअप हुआ था आप लोगों का, तो दैट्स वाई ना इनको डर लग रहा है। इनको डर लग रहा है कि कहीं आप अब इस टाइम इनको रिजेक्ट ना कर दो। इसीलिए ये सोच रहे हैं कि गो विद द फ्लो करते हैं, जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं। अगर मिलना होगा, किस्मत पे छोड़ रहे हैं कि अगर किस्मत को मिलाना होगा, यूनिवर्स को मिलाना होगा तो मिला देंगे आप दोनों को। ठीक है। हम्म पॉसिबिलिटी नजर आ रही है इनको, पूरी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि हो जाएगा। ये ना एक ही टाइम पे दो चीजें सोच रहे हैं। कभी इनको लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड नेक्स्ट मोमेंट पे इनको लग रहा है कि पता नहीं अब सब कुछ पहले के जैसा हो पाएगा या नहीं, आप इनकी बातों पे आप विश्वास करोगे या नहीं। तो ये सोच रहे हैं कि ना जाना बेटर है, जैसे चल रही है चीजें वैसे ही चलने देते हैं। फिर नेक्स्ट मोमेंट पे सोचते हैं नहीं, पॉसिबिलिटी तो है, आप ही हो जो इनको समझ सकते हो, आप ही के साथ ये जो है अपना फ्यूचर देखते हैं। तो बहुत ज्यादा ना ये मेंटली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। एग्जॉशन का कार्ड आया ना यहाँ पे, ये मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। रात को आई थिंक ये सो भी नहीं पा रहे हैं। हो सकता है पहले इनके अंदर बहुत ज्यादा ना एरोगेंस था। ये कंपेयर भी कर रहे हैं सिचुएशन को, पहले के सिचुएशन को, अभी के सिचुएशन को। हो सकता है कि आप पहले से बहुत ज्यादा ना चेंज हो गए हो। पहले जो है आप बहुत ज्यादा, हो सकता है इनके पीछे जाते थे, बेक करते थे बहुत, और ये तब जो है ना आपको भाव नहीं देते थे, ये आपको इग्नोर करते थे। बट आपने फिर क्या किया ना, आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, आपने अपने सेल्फ वर्थ को समझा, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को ऊपर रखा। आपने सोचा कि आप कब तक भागोगे इस इंसान के पीछे, आपकी अपनी भी तो लाइफ है। एंड अपने काम पे, अपने लाइफ में फोकस करना शुरू किया। एंड देन इनको जो है ना ये बात जो है अ, इससे डर लगने लगा कि कहीं आप इनसे दूर तो नहीं हो गए। अब जो है इनको डर लग रहा है कि आप इनसे दूर तो नहीं हो गए। तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं पहले के सिचुएशन में और अभी के सिचुएशन में कि आप कितने चेंज हो गए हो। इनको लग रहा है कि आप पूरे तरीके से चेंज हो गए हो। सकता है कि आप अ, मन में ऑब्वियसली जो है चाहते हो कि ये पर्सन आ जाए, आप दोनों की बात हो जाए, बट आप दिखा नहीं रहे हो। ओके, आप इनको दिखा नहीं रहे हो, अब आप शो नहीं कर रहे हैं इनको, आप अपने ऊपर जो है फोकस कर रहे हो, इनको आप ये दिखा रहे हो। तो ये चीज काम कर रही है गाइस, अगर आप ये कर रहे हैं ना, ये इनके ऊपर काम कर रही है, असर कर रही है ये चीजें। सो कीप डूइंग इट। हम्म बहुत ज्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, रातों को सो नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि विजुअलाइज कर रहे हैं बहुत ज्यादा आपको। तो ये इफ विजुअलाइज भी कर रहे हैं ना, तो ये भी एक काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन की टेक्निक होती है। तो जाने अनजाने मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं ये आपको। हम्म हो सकता है कि ये इम्पल्सिवली ना आपको मैसेज कर दे। मतलब अ, जिस हिसाब से ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, तो हो सकता है कि ये आपको मैसेज कर दे, मैसेज कर दे, कॉल कर दे, पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। ठीक है। कुछ लोगों के लिए आज रात या फिर अम, एक वीक के अंदर हो सकता है कि आपसे बात करे, आपको कांटेक्ट करे। अगर आप दोनों कोई ऐसी जगह है जहाँ पे रेगुलरली मिलते हो, कोई अगर वर्क प्लेस में है या आपके साथ, तो हो सकता है वहां पे ये आपसे बात करे।
ये भी हो सकता है। या फिर स्टूडेंट्स हो तो कॉलेज वगैरह में अगर मिलते हो तो वहां पे बात करें। अगर पब्लिक एरिया में कहीं पे भी जाते हो, सपोज जिम वगैरह में साथ में हो, तो हो सकता है वहां पे ये आपसे बात करे। ओके। बट मुझे लग रहा है कि ये आपको मैसेज ही करेंगे, और रात के टाइम करेंगे, क्योंकि ये इम्पल्सिव होके करेंगे, ये इम्पल्सिवली कोई एक्शन लेंगे। इतना सोचेंगे समझेंगे नहीं, अचानक से ना ये आपको मैसेज कर देंगे। देन ना हो सकता है कि इनको रिग्रेट हो कि क्यों कर दिया मैंने मैसेज, कहीं उधर से रिप्लाई आया नहीं आया, मतलब वो होता है ना, थोड़ा सा ईगो में भी जो है लगेगा कि नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ब्रेकअप आई थिंक इन्होंने ही किया है, तो जब खुद करते हैं तो वो होता है कि मैं कैसे जाऊं, मैं क्या बोलूं। ठीक है। तो यही सब जो है यहाँ पे हो रहा है इनके साथ। यस। सो यस, आप वेट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं वेट करना तो यस आप कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन आने का सोच रहे हैं। हम्म। अभी तो दिमाग में यही चल रहा है इसकी, ये सोच रहे हैं कि आएंगे, फ्यूचर एक्शन यही लेने का सोच रहे हैं। एनर्जी चेंज हो सकती है, बट बहुत डीपली ये इस चीज को सोच रहे हैं। सो इम्पल्सिवली हो सकता है ये ले ले। सोच समझ के नहीं आएंगे, ये नहीं सोच समझ के नहीं आएंगे, ज्यादा सोचेंगे समझेंगे तो नहीं आएंगे। नो, सोचेंगे समझेंगे तो गोइंग विद द फ्लो कर रहे हैं। बट यहाँ पे ये जिस हिसाब से इम्पल्सिव हो रहा है, मुझे इतना यही दिख रहा है कि ये इम्पल्सिवली आएंगे आपकी तरफ, इम्पल्सिवली कोई डिसीजन ले लेंगे। अचानक से मैसेज कर दिया, अचानक से कॉल कर दिया, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। एंड देन हो सकता है आप रिप्लाई करोगे तो फिर ये ना सोचेंगे कि अब मैं क्या बोलूं। हो सकता है फिर देखे ही ना मैसेज, देन अगेन 2-3 दिन के बाद ये आपको फिर रिप्लाई दे। इनकी आई थिंक हीलिंग होनी जरूरी है। इमोशनल हीलिंग थोड़ी सी इनको जरूरत है। हम्म। ओके। प्यार अगर मैं बोलूं, प्यार तो ये आपसे करते हैं, दिख रहा है यहाँ पे प्यार करते हैं ये। बट थोड़ा सा ना इनके अंदर ईगो इश्यूज हैं, थोड़ा सा ईगो इशू यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ईगो से भी ज्यादा जो है ना इनको रिजेक्शन का बहुत डर है। रिजेक्शन शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, ऐसे टाइप के हैं ये। ठीक है। जब तक आप पीछे आ रहे थे तब तक तो ठीक था, बट खुद जाने की बात आई तो डर रहे हैं। सो आप देखिए आपको क्या करना है। अगर आप चाहते हैं वेट करना, सो यस यू कैन। बट अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं, अगर आप मूव ऑन करना है, आप सोच चुके हैं एंड आप जस्ट ऐसे ही देख रहे हो रीडिंग की ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो यस नाउ इट्स अपॉन यू कि आप क्या करेंगे। ठीक है। और देखते हैं। ओके। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय पैशन। बहुत ज्यादा ना पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेके, जैसे मैंने बोला बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ इंटीमेट मोमेंट्स हुए हो, कुछ प्राइवेट मोमेंट्स आप दोनों ने स्पेंड किए हो साथ में, तो उन मोमेंट्स को जो है ना ये याद कर रहे हैं। मैंने बोला ना ये विजुअलाइज कर रहे हैं, तो यस वो याद कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं उन चीजों को। हम्म। मे बी ये पर्सन ना आपको किस करना चाहते हैं यहाँ पे, लग रहा है। यस। हम्म। बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं। मैंने बोला ना इसी पैशन में आके, इसी इम्पल्सिवनेस में आके ये कोई एक्शन ले लेंगे। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजॉन, सेपरेशन। ओके। हम्म। तो यस आप लोग सेपरेशन में हो, ये तो है ही। और ये सेपरेशन जो है इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और अभी इनको लग रहा है कि कुछ टाइम तक और ये सेपरेशन रहने वाला है, क्योंकि इनको लग रहा है ये अपने साइड से अभी एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है।
क्योंकि इनके दिमाग में जो है ना डर बैठा हुआ है कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि कहीं रिजेक्शन ना आ जाए उधर से, तो फिर मैं क्या करूंगा। होता है ना, खुद कर देते हैं, बट देन जब खुद की बारी आती है तो झेल नहीं पाते। ये चीज मुझे नहीं समझ आती। अगर गलती कर सकते हो तो फिर उसको एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत रखनी चाहिए ना। अगर रियलाइज हो गई है मिस्टेक तो आ जाए, कर ले बात। फ्लर्ट, ओके। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। ओके गाइस, एक चीज और हो सकता है ना कि ये अ, आपसे मूव ऑन करने के लिए दूसरों से फ्लर्ट कर रहे हो सकता है कि आपको भुलाने के लिए। हो सकता है कि इनके बहुत सारे ऑपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स हो तो, या फिर ऑप्शंस हैं इनके पास, तो उनके साथ ये फ्लर्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। लाइट हार्टेड फ्लर्ट, मतलब हेल्दी फ्लर्टिंग करते हुए दिख रहे हैं, ताकि आपको भूल सके, आपसे मूव ऑन कर सके, क्योंकि आपके टुवर्ड्स जो पैशन इनको फील हो रहा है ये इनसे झेला नहीं जा रहा है। हम्म या फिर एक चीज और हो सकती है, जब ये आपके पास आएंगे, मतलब जब ये आपको मैसेज या कॉल करेंगे या आपसे फेस टू फेस भी अगर बात करेंगे ना, तो ये फ्लर्ट करेंगे, फ्लर्ट से स्टार्ट करेंगे। मतलब ये नहीं कि आके आपसे सॉरी बोल देंगे या माफी मांगेंगे, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। ये फ्लर्टिंग से शुरू करेंगे, एज इफ कुछ हुआ ही ना हो। तो आप भी जो है ना, आप शॉक हो जाओगे कि ये क्या बात हुई, इतना सब कुछ हो गया, ऐसे बिहेव किया था मेरे साथ, एंड ये इतना कैजुअली आके कैसे मेरे से फ्लर्ट कर सकता है। तो आपको भी ना ये चीज समझ नहीं आएगी, ये भी हो सकता है। ओके। हम्म ये सोचेंगे ना कि क्या बोल के आए। अब इनका है कि सॉरी बोल के तो आ नहीं सकते, क्योंकि इनको प्रॉब्लम है सॉरी बोलने में, अपनी गलती एक्सेप्ट करने में। तो ऐसे ही आएंगे कि हाय हेलो एंड फ्लर्ट करने लगे आके। हो सकता है कुछ पोस्ट वोस्ट डाला आपने एंड वहां से बात शुरू कर दी, रिप्लाई किया आपको, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी गॉर्जियस वगैरह ऐसे करके, मतलब ऐसे कुछ हुआ ही ना हो। ओके। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी, सॉरी, यस, हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। हम्म तो इनको लग रहा है कि हाँ, ये जो प्यार है, मतलब आपके लिए ये जो मतलब फील कर रहे हैं ये पैशन, ये सेफ है इनके लिए फील करना। मतलब कैसे समझाऊं, कहीं ना कहीं ये आपको फॉर ग्रांटेड तो लेते हैं। हो सकता है जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे तब आपने बहुत ज्यादा दिया था, बहुत, उस साइड से ज्यादा कुछ नहीं आ रहा होगा, आपने बहुत दिया था। ठीक है। और आप ब्रेकअप के बाद भी कुछ टाइम तक हो सकता है इनके पीछे बहुत भागे थे। तो इनको ये चीज पता है कि जब भी ये आएंगे, रिजेक्शन का डर है, मैं ये नहीं बोल रही रिजेक्शन का डर नहीं है, बट कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि अगर ये आपको थोड़ा सा मनाएंगे ना, आप मान जाओगे। तो कहीं ना कहीं ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, विच इज नॉट राइट। ये आपको देखना होगा कि आपने अपना मतलब क्या आपने अपना ये इमेज बना के रखा है इनके सामने, कि इनको लगता है कि कभी भी आएंगे तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से तो अगर ये आते हैं तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के ही इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम्म प्यार है, मैं नहीं बोल रही प्यार नहीं है, बट रेस्पेक्ट होना भी जरूरी है ना। प्यार जरूरी है तो रेस्पेक्ट होना भी जरूरी है। ऐसे प्यार का क्या फायदा जहाँ पे आपको रेस्पेक्ट ही ना मिल रही हो, आपकी फीलिंग्स की रेस्पेक्ट ना की जा रही हो। मतलब जब भी आए चलेगा, जब भी चलेगा चलेगा, एंड आप तो ऐसे ही बैठे हो जैसे कि आएंगे आप एक्सेप्ट कर लोगे, चले जाएंगे तो ठीक है। दिस इज नॉट राइट ना। तो
ये आपको अपनी वैल्यू इनको समझानी होगी। ये आए अगर तो आप भी इनको घुमाइए थोड़ा अपने पीछे। रिजेक्ट करने को नहीं बोल रही मैं आपको, बट थोड़ा सा आप इनको बाउंड्री सेट कीजिए, थोड़ा सा आप भी इनको बताइए, शो कीजिए कि आपकी भी वैल्यू है। आप इनके लिए ऐसे ही नहीं बैठे हो। ठीक है। हम्म। एंड एनर्जी ऑफ द energy of the deck is enjoy the bliss of holidays time together honeymoon। ओके, ये ना आपके साथ अलोन टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या आपके साथ कहीं हॉलीडेज पे जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, किसी लॉन्ग डिस्टेंस वाले जगह पे ये जाना चाहते हैं। ओके। ये भी हो सकता है कि आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, तो यहाँ ट्रैवलिंग का भी कार्ड था, तो हो सकता है ट्रैवलिंग करके आना चाहते हो आपके पास। अगर आप लोग कभी नहीं मिले थे तो जस्ट ऐसे ही फोन पे बात होती थी, सोशल मीडिया पे बात होती थी आप लोगों की, तो ये फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, एंड ये आपके साथ ना इंटीमेट होना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला। यहाँ पे भी ये कह रहा है ना हनीमून, तो ये वैसा टाइप, मतलब वैसी टाइप की चीजें जो है ना वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आपके साथ, दिख रहा है यहाँ पे। तो पैशनेट तो काफी फील कर रहे हैं, एंड आना भी चाहते हैं, एंड यस मैंने बोला आपको कि इम्पल्सिवली ये आ भी जाएंगे। ठीक है। बट आपको अपनी वैल्यू बना के रखनी होगी गाइज। ये नहीं कि पूरे तरीके से अगेन इनको समर्पण कर दिया खुद को, ये नहीं करना। ये करेंगे तो अगेन जो है ना ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, कहीं ले लेंगे कहीं ना कहीं, और वैसे भी ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो आपको इनको गलत साबित साबित करना है, आपको दिखाना है कि नहीं आपकी भी एक वैल्यू है, एंड आप ऐसे ही नहीं बैठे हुए हो इनके लिए कि ये जब भी आएंगे आप एक्सेप्ट कर लोगे। आपको इनको बताना होगा ये। और क्वेश्चंस कीजिए, आपके दिमाग में जो सवाल है क्वेश्चंस कीजिए। अगर सेटिस्फैक्टरी आंसर्स मिलते हैं तभी आप इनको एक्सेप्ट कीजिए। ओके। सो यस, वेट तो यस कर सकते हैं आप। आपके ऊपर है ये, क्योंकि आने वाले तो हैं, ये दिख तो रहा है कि आ रहे हैं, बट कुछ कंडीशंस भी यहाँ पे दिख रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ओके। एक काम करते हैं, ये आपसे कहना क्या चाहते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, कुछ मैसेजेस जो ये आपको देना चाहते हैं वो देख लेते हैं। ओके। आई कांट हैंडल योर लव। मैंने बोला ना, आपने इनको बहुत प्यार दिया था। सी कभी कभी ना होता क्या है, एक्स्ट्रा जब हो जाती है ना चीजें तो लोगों से वो बर्दाश्त नहीं होता। सपोज आप खीर बना रहे हैं, आपने उसमें चीनी डाली, अब जितनी जरूरत है उतनी डालनी चाहिए। एक्सेस डाल दोगे तो वो इतना मीठा हो जाएगा कि लोग खा ही नहीं पाएंगे। या फिर सब्जी बना रहे हो, नमक डाल रहे हो, जितनी जरूरत है उतनी डालो। एक्सेस डालोगे तो वो ले ही नहीं पाएंगे ना लोग, फेंक देंगे। वैसे ही रिलेशनशिप में भी ऐसे ही होना चाहिए। प्यार उतना ही दो जितना सामने वाला डिजर्व करता है, और जितना सामने वाला आपको दे रहा है, उससे ज्यादा दे दोगे तो वो ना ले पाएगा और ना ही तो आपको दे पाएगा, फिर वो फॉर ग्रांटेड ही लेगा। सो यस, आपको एक्सेस नहीं देना है, जितना सामने से मिल रहा है आपको भी उतना ही देना है, एंड अपनी वैल्यू बना के रखनी है, बाउंड्री सेट कीजिए। ये हैंडल नहीं कर पा रहे आपको, आपके प्यार को इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो। ओके। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। ओके। तो पूछ रहे हैं जैसे बाकियों ने इनको छोड़ दिया, क्या आप भी छोड़ दोगे? हो सकता है कि आ, इनका बिहेवियर ऐसा है कि लोग जो है ना इनको छोड़ के चले जाते हो। हो सकता है बहुत जिद्दी किस्म के, बहुत ही रूड बिहेव कर देते हैं ये। हो सकता है बहुत इम्पल्सिवली बिहेव कर देते हैं, तो कुछ लोग जो है इनको छोड़ जाते हैं। सो ये पूछ रहे हैं कि आप भी इनको छोड़ दोगे ऐसे। या फिर ये भी हो सकता है कि इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करे जब आए। ठीक है,
तो आपको उसमें नहीं फंसना है। इट हर्ट सो मच, तो इनको हर्ट हो रहा है। आप इनको भाव नहीं दे रहे हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप इनके पीछे नहीं आ रहे हो, इनको हर्ट हो रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा खुश दिखा रहे हो खुद को, तो ये भी इनको चुभ रही है बात कि आप इतने खुश कैसे हो इनके बिना। हर्ट हो रहा है इनको। माई लाइफ इज अ मेस राइट नाउ, इनकी लाइफ जो है अभी मेस हो चुकी है। वो तो होनी ही थी, दूसरों की लाइफ मेस करेंगे तो खुद की तो होगी ना। तो माई लाइफ इज अ मेस राइट नाउ। हम्म फिर भी अकड़ देखिए कि इनको सॉरी नहीं बोलना आके, फिर भी नहीं बोलना। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, सी मैंने बोला था। आई सेड, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, बहुत बुरे तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया है। कार्ड में भी आ गया। इनको रियलाइज हो रहा है, मैंने बोला ना, इनको अपनी मिस्टेक रियलाइज हो रही है कि मैंने जिस तरीके से तुम्हें ट्रीट किया नहीं करना चाहिए था। पता है इनको, इन्होंने बहुत गलत ट्रीटमेंट दिया है आपको। इसीलिए अभी बहुत अकेला, बहुत लोनली फील कर रहे हैं, अकेला कर लिया है खुद को। क्योंकि वो होता है ना, जब गिल्ट फील होता है, तब समझ में आता है कि मैंने क्या किया, कितना गलत किया। रियलाइज हो रही है आपकी वर्थ जो है ना, रियलाइज हो रही है। तो मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि होने दीजिए रियलाइज इनको। आप खुद से जाके इनको मैसेज वगैरह नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो जो रियलाइजेशन इनको हो रहा है ना, ये नहीं होगा। फिर से ये आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे, तो पता चलने दीजिए आपकी वैल्यू इनको। ठीक है। हम्म एंड बॉटम ऑफ द डेक इज, विल दिस पेन एवर स्टॉप। पूछ रहे हैं जो पेन इन्हें अभी फील हो रहा है, क्या ये रुकेगा, क्या ये कम होगा। ओके। हम्म सो यस, आप चाहें तो जरूर वेट कीजिए, क्योंकि ये आएंगे आपके तरफ, डेफिनेटली आएंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला, एक वीक के अंदर, आज रात 15 डेज के अंदर आ सकते हैं, बट आएंगे जरूर, इम्पल्सिव होके। ओके। अगर मैं कुछ राशियों की बात करूं, तो एयर साइन हो सकते हैं ये, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस। और अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। एंड कुछ लोगों के लिए वाटर साइन भी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके। हम्म अगर मैं इनके अपीयरेंस की बात करूं कि ये दिखते कैसे हैं, तो बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है। लीन बॉडी है, लीन होगी इनकी बॉडी। मीडियम फेयर, मीडियम फेयर होंगे, मीडियम फेयर है ये। मैं ये इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप समझ सके आपके पर्सन है या नहीं। जरूरी नहीं है कि मैं जो ये अपीयरेंस बता रही हूँ ये सबसे रेजोनेट हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस। नहीं भी हो रही है तो भी आपकी रीडिंग ये हो सकती है, ये मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं। एंड हम्म आपको ये बहुत खूबसूरत देखते हैं, बहुत खूबसूरत देखते हैं ये। आप जैसे भी शेप साइज आपका है, ये बहुत खूबसूरत देखते हैं आपको, और आपकी खूबसूरती से ही ये ज्यादा प्रभावित मुझे दिख रहे हैं। आपके अंदर अट्रैक्शन ऐसा है, आई थिंक टाइम के साथ आपके अंदर अट्रैक्शन बढ़ गया, जब से आपने खुद के अंदर ध्यान देना शुरू किया है ना, तब से ये और ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे हैं आपकी तरफ। ठीक है। तो उनको लग रहा है कि क्या कर दिया मैंने, किसको खो दिया। हम्म अगर मैं कुछ बर्थ मंथ्स की बात करूं, तो हो सकता है मई, जून, नवंबर, फेब्रुअरी, अगस्त, सितंबर, अप्रैल। ओके। तो ये कुछ बर्थ मंथ्स हैं जो हो सकते हैं। और अगर मैं कुछ डेट्स की बात करूं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं यहाँ पे, ये बर्थ डेट भी हो सकता है इनका या आपका, या फिर ये भी हो सकता है इस दिन आपका ब्रेकअप हुआ था, या फिर आप दोनों मिले थे, या फिर इन फ्यूचर मिलोगे। तो डेट्स जो मुझे दिख रहे हैं वो है 2/12/22, 5/15,
25, 30, 27, 8, 18, 28 and 3, 13, 23. ओके, और हाँ 4। ये कुछ डेट्स हैं जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हैं। ठीक है। हम्म। ओके, अब मैं कुछ इनिशियल्स देख लेती हूँ। ओके, काफी आ गए हैं यहाँ पे, देख लेते हैं। एल, हो सकता है इनके नाम में कहीं एल हो, या फिर इनिशियल हो। ई, टी, एच, के, सी, एन, एम, एक्स। यस, ये आपके एक्स हैं। एक्स हो सकते हैं आपके आर, डी एंड आई। ओके, तो ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं उनके, या फिर हो सकता है उनके नाम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ठीक है। एल, ई, टी, एच, के, सी, एन, एम, एक्स, आर, डी, आई। ओके। हम्म। सो ओके गाइस, इतने ही मैसेजेस आ रहे थे एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है। तो रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपसे कितनी रेजोनेट हुई। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड यस, वीडियो को क्लेम जरूर कीजिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एंड यस, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलते हो आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।